स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डीके एडू वर्ल्ड पर, जिसमें आज हम चर्चा करने वाले हैं आरके एसएमबी के आकलन पार्ट फर्स्ट वीडियो के अंदर। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे आरके एसएमबी के आकलन का परिचय व मूल अवधारणा के बारे में। इसमें हम जानकारी प्राप्त करने वाले हैं आरके एसएमबी के आकलन क्या है और किसके लिए है, SA1 व आरके एसएमबी के आकलन में अंतर क्या है, आरके एसएमबी के आकलन में आरके एसएमबी के ऐप की भूमिका क्या रहेगी, आरके एसएमबी के आकलन की मूल अवधारणा क्या है, आरके एसएमबी के आकलन का टाइम टेबल व प्रारूप क्या रहेगा और प्रश्न पत्रों का संग्रहण एवं वितरण कहाँ पर किया जाना है। इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी हम प्राप्त करने वाले हैं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल डीके एडू वर्ल्ड को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलो तो साथियों, शुरू करते हैं आज का ये महत्वपूर्ण वीडियो, जिसमें आज हम आरके एसएमबी के राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम आकलन के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। तो साथियों, आज इस महत्वपूर्ण वीडियो में आज हम चर्चा करेंगे आरके एसएमबी के असेसमेंट के परिचय, उसकी समय सारणी व उसके प्रारूप के बारे में, प्रश्न पत्र संग्रहण एवं वितरण के बारे में, वितरण के पश्चात आकलन की तैयारी व उसके क्रियान्वयन के बारे में, आकलन के पश्चात ओसीआर की जो प्रक्रिया होगी वो किस प्रकार से करेंगे उसके बारे में, तथा ओसीआर अपलोड हेतु हमारे लिए ध्यान देने योग्य बिंदु क्या है, इनके बारे में ये चर्चा हम इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। सबसे पहला हमारा जो बिंदु रहेगा आरके एसएमबी के असेसमेंट का परिचय। आरके एसएमबी के राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम असेसमेंट क्या है, ये किसके लिए है, इसके बारे में चर्चा हम करेंगे। ये कब होगा, इसके बारे में भी चर्चा हम इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। सबसे पहले जो हमारा बिंदु है कि आरके एसएमबी के आकलन क्या है और किसके लिए है। आरके एसएमबी के आकलन क्या है और किसके लिए है, ये नवंबर माह में होने वाला आरके एसएमबी के जो आकलन है वो नवंबर माह में होने वाला राज्य स्तर पर शिक्षकों द्वारा बनाए गए दक्षता आधारित प्रश्न पत्र का उपयोग होगा। और इसमें 3 विषय गणित, अंग्रेजी व हिंदी विषयों की परीक्षण का किया जाएगा। उसकी 3 विषयों का जो परीक्षण है इसके अंदर किया जाएगा। दूसरा जो हमारा महत्वपूर्ण बिंदु है, कक्षा से नीचे के स्तर व कक्षा स्तर दोनों की दक्षताओं पर आधारित प्रश्न इस आकलन के अंदर पूछे जाएंगे। तो 2 बातें ध्यान देने योग्य है इस आरके एसएमबी के आकलन के बारे में कि इसमें शिक्षकों द्वारा बनाए गए दक्षता आधारित प्रश्न पत्र का उपयोग होगा। इसमें 3 विषय गणित, अंग्रेजी व हिंदी विषयों का परीक्षण होगा तथा इस आकलन के माध्यम से कक्षा से नीचे के स्तर तथा कक्षा स्तर दोनों की दक्षताओं पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। दूसरा जो हमारा महत्वपूर्ण बिंदु रहेगा कि आरके एसएमबी के आकलन तथा SA1 का जो आकलन हम जो नियमित परीक्षाओं के माध्यम से करते हैं, उन दोनों के अंदर अंतर क्या है। ये जो आकलन का जो महत्वपूर्ण अंतर जो इसके बारे में हम बताने वाले हैं कि आरके एसएमबी के SA1 में केवल कक्षा की स्तर की दक्षताओं का प्रयोग किया जाता है, परीक्षण किया जाता है, परंतु आरके एसएमबी के आकलन में कक्षा के नीचे की स्तर की दक्षताओं का भी परीक्षण किया जाएगा। ये इस आकलन का महत्वपूर्ण बिंदु है कि कक्षा से नीचे की स्तर की दक्षताओं का परीक्षण आरके एसएमबी के आकलन में किया जाता है, जबकि SA1 के अंदर इस प्रकार का आकलन नहीं किया जाता है। दूसरा महत्वपूर्ण जो अंतर है, SA1 में जो प्रश्न पत्र है वो विद्यालय स्तर पर बनता है, परंतु आरके एसएमबी के जो आकलन है उसमें पत्रक विभाग द्वारा विद्यालय में प्राप्त करवाया जाएगा। तथा तीसरा जो अंतर है, आरके एसएमबी के आकलन की डाटा प्रविष्टि आरके एसएमबी के ऐप द्वारा केवल एक फोटो के माध्यम से जांच व एंट्री की जाएगी, जबकि साधारणतया जो विभागीय परीक्षाएं होती है उसके अंदर जो आकलन की डाटा प्रविष्टि है व्यक्ति को मैनुअल करनी पड़ती है, जबकि आरके एसएमबी के आकलन में आरके एसएमबी के ऐप के द्वारा ही इसका मूल्यांकन भी होगा, इसकी जांच भी होगी और इसकी डाटा एंट्री भी स्वतः ही आरके एसएमबी के ऐप के माध्यम से हो जाएगी। तो ये 3 मोटे अंतर SA1 और आरके एसएमबी के आकलन के अंदर है, जो मैं ये मानकर चलता हूँ कि आप सभी साथियों के समझ में आ गया होगा। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित एक ऐसी तकनीक है जो शिक्षकों की सहायता के लिए बनाई गई है। दूसरी इसमें महत्वपूर्ण बात है, इसमें आरके एसएमबी के ऐप की भूमिका क्या रहेगी। ये आकलन जो हम करने वाले हैं इसमें आरके एसएमबी के ऐप की भूमिका क्या रहेगी, ये हम इसके बारे में चर्चा करें तो ये ओसीआर तकनीक के द्वारा
OCR तकनीक के द्वारा केवल आप एक फ़ोटो खींचनी होगी और डाटा एंट्री दोनों कर पाएंगे। एक फ़ोटो के माध्यम से OCR टेक्निक के द्वारा फ़ोटो खींचकर जांच भी हो जाएगी और डाटा एंट्री भी हो जाएगी, और कुछ ही दिनों के बाद आपको आपकी कक्षा के बारे में अंतर्दृष्टि, यानी स्टूडेंट की जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है, वो RKSMB के ऐप के माध्यम से आपको प्राप्त हो जाएगी। अब आकलन की मूल अवधारणा क्या है, ये आकलन हमें क्यों करना है, इसकी मूल अवधारणा क्या है, किस उद्देश्य से इस आकलन को राजस्थान के शिक्षा विभाग के द्वारा संपूर्ण राज्य के अंदर वृहद स्तर पर इतना जोर देकर इस आकलन को करवाया जा रहा है। इसकी मूल अवधारणा के जो 3 मुख्य बिंदु है जिसके बारे में आज हम इसके अंदर चर्चा करने वाले हैं। इसका पहला बिंदु है कि आकलन के आधार, इसका पहला बिंदु जो है, आकलन के आधार पर कोई मॉनिटरिंग नहीं होगी। आकलन का डेटा केवल शिक्षकों की सहायता के लिए उपयोग किया जाएगा। दूसरा, शिक्षक का बोझ कम करना इस आकलन का दूसरा उद्देश्य है कि शिक्षकों के सामने नियमित परीक्षाओं का जब आयोजन करवाया जाता है तो शिक्षकों के सामने जो प्रश्न पत्र निर्माण करना, उत्तर पुस्तिका की जांच करना, डेटा की प्रविष्टि करना, रिपोर्ट कार्ड की तैयारी करना, ये सारे के सारे शिक्षकों के ऊपर एक तरीके से बोझ के तौर पर शिक्षक के सामने होते हैं। लेकिन RKSMB के आकलन की जो प्रक्रिया RKSMB के ऐप के माध्यम से प्रश्न पत्र निर्माण उत्तर का विभाग द्वारा आपके लिए किया जाएगा, एक विभागीय स्तर पर होगा। उत्तर पुस्तिका की जांच, डेटा प्रविष्टि और रिपोर्ट कार्ड की तैयारी सब कुछ RKSMB के ऐप के द्वारा ऑटोमेटिक ही कर दी जाएगी। इसकी तीसरी मूल अवधारणा है कि शिक्षक की मदद करना। RKSMB के राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम आकलन की मूल अवधारणा शिक्षक की मदद करना, जिसमें उपचारात्मक अवधि के दौरान प्रभावी ढंग से विद्यार्थियों के समर्थन करने के लिए सुझाव प्रदान करेगा कि विद्यार्थी ने कौन सी दक्षता को प्राप्त किया है, अपने कक्षा स्तर की दक्षताओं को वो प्राप्त कर पाया है या नहीं कर पाया है। इसके बारे में RKSMB के आकलन की अवधारणा के द्वारा आपको सुझाव प्रदान किया जाएगा। इसके साथ ही दूसरा मुख्य बिंदु है कि इसकी समय सारणी क्या होगी और इसका प्रारूप क्या होगा। तो RKSMB के आकलन का जो प्रारूप के बारे में सबसे पहले हम चर्चा करते हैं, तो इसके अंदर कक्षा 3 से 5 का जो विषय हिंदी, अंग्रेजी और गणित की जो कक्षा स्तरीय दक्षताओं की जांच के लिए इस आकलन को किया जाएगा, और इसमें प्रश्नों की संख्या कुल 15 होगी। कुल 15 प्रश्न इस आकलन के अंदर पूछे जाएंगे और पाठ्यक्रम अधिकतर कक्षा स्तर से पूर्व की दक्षताओं के बारे में प्लस कुछ कक्षा स्तर की दक्षताओं के बारे में रहेगा। मतलब आपके सामने जो वर्कबुक दी गई है उसमें कक्षा स्तर से पूर्व की दक्षताओं के बारे में कुछ वर्कशीट्स दी गई है, उनको अगर आपने विद्यालय स्तर पे सॉल्व करवाया है तो वो पूर्व कक्षा से स्तर की पूर्व की दक्षताएं तथा कक्षा स्तर पर वो पहुंच पाया है या नहीं पहुंच पाया है, इसके बारे में इसके अंदर चर्चा की गई है। दूसरा, इस प्रश्न पत्र का जो प्रारूप रहेगा वो वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रारूप रहेगा। प्रश्न पत्र का प्रारूप वस्तुनिष्ठ प्रकार का होगा। इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कुल प्रश्नों की संख्या 15 होगी। इन 15 प्रश्नों के माध्यम से ही विद्यार्थी का आकलन किया जाएगा और 3 विषयों की होगी, हिंदी, अंग्रेजी और गणित। इसमें इनलाइन प्रश्न उत्तर पत्रक हिंदी, अंग्रेजी और गणित के 15 प्रश्न होंगे। अब प्रश्न पत्र कैसा होगा, इसका प्रारूप हमने आपके सामने ये यहाँ पर दिया है। इस प्रश्न पत्र प्रारूप को अगर अपन देखें तो प्रश्न पत्र के प्रारूप को देखें तो प्रश्न पत्र एवं उत्तर पत्रक एक ही सीट के अंदर होंगे। पहला महत्वपूर्ण बिंदु, प्रश्न पत्र और उत्तर पत्रक एक ही सीट के अंदर होंगे। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु जो इसका है कि विभाग द्वारा प्रिंट करके प्रत्येक विद्यार्थी के लिए प्रश्न पत्र भेजा जाएगा। तीसरे बिंदु के बारे में जब हम बात करें तो ग्रेड कक्षा 3 से 5 के विद्यार्थी पेपर में वर्तमान विकल्प के सामने ही टिक करें। इसके लिए आपको कोई अलग से OCR सीट नहीं प्रदान की जाएगी। प्रश्न पत्र में ही उसके सामने जो विकल्प दिया होगा उसके सामने आपको टिक करना होगा। और चौथा महत्वपूर्ण बिंदु है, शिक्षक RKSMB के ऐप का उपयोग करके पेपर को स्कैन करेंगे और स्कैन करके RKSMB के ऐप के ऊपर अपलोड कर देंगे ताकि विद्यार्थी का मूल्यांकन स्वतः ही होगा। ये कक्षा 3 से 5 के विद्यार्थियों के लिए होगा, लेकिन कक्षा 6 से 8 का जो पेपर होगा वो थोड़ा सा कुछ अलग है, जिसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। इसके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि इसके लिए जो OCR सीट होगी
उसका विकल्प आपके सामने अलग तरीके से दिया हुआ होगा। ओसीआर सीट, अलग ओसीआर सीट में सही विकल्प के चयन करने के लिए एक ओसीआर सीट होगी और एक प्रश्न पत्र होगा। तो पहला महत्वपूर्ण बिंदु अगर अपन देखना चाहें तो इसके अंदर प्रश्न पत्र एवं उत्तर पत्रक अलग अलग शीट में होंगे। प्रश्न पत्र अलग होगा और उत्तर पत्रक अलग होगा। इसमें विद्यार्थी को प्रश्न पत्र से प्रश्न को पढ़कर जो सही विकल्प है उस सही विकल्प का ओसीआर उत्तर पत्रक में टिक करना होगा। जो एग्जैक्ट, अगर आंसर ए सही है तो ए वाला बॉक्स के ऊपर चेक मार्क करना होगा उत्तर पत्रक के अंदर। दूसरा, जब हम बात करें कि ये विभाग द्वारा प्रिंट करके प्रत्येक विद्यार्थी के लिए भेजा जाएगा, ओसीआर पत्रक भी भेजा जाएगा और प्रश्न पत्र भी भेजा जाएगा। और तीसरी बात करते हैं, आरके शिक्षक जो है आरके एसएमबी के ऐप का उपयोग करके ओसीआर उत्तर पत्रक का स्कैन करेंगे। अब देखो, महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि इस प्रश्न पत्र का स्कैन आपको नहीं करना है, इस ओसीआर उत्तर पत्रक को ही आपको स्कैन करना है। और स्कैन करते समय जो महत्वपूर्ण बात क्या होगी, इसके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं, उसको जरूर ध्यान से देखें। जो विद्यालय स्तर पर परीक्षा का किस प्रकार से आयोजन करवाया जाना है, इसके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा हम आगे के वीडियो में करने वाले हैं। अब हम बात करते हैं कि आरके एसएमबी के आकलन की समय सारणी क्या रहेगी, कौन से समय पे कौन सी परीक्षाओं का आयोजन करवाया जाना है। तो ये आयोजन आरके एसएमबी के आकलन जो है 2 स्तरों पर करवाया जाना है, कक्षा 3 से 5 के लिए और कक्षा 6 से 8 के लिए। इसके लिए एक अलग अलग टाइम टेबल निर्धारित किया गया है जो आपके सामने दिखाई दे रहा है। तो पहला टाइम टेबल के बारे में जब हम बात करते हैं तो कक्षा 3 से 5 के लिए दिनांक 3 नवंबर 2022 को, जो गुरुवार का दिन है, 4 नवंबर 2 शुक्रवार का दिन है और 5 नवंबर 2022 को शनिवार का दिन है। गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार को समय जो रहेगा 10:30 से 11:30 बजे तक, यानी कुल 1 घंटा, 10:30 AM to 11:30 AM, टोटल 1 आवर। इसके अंदर 3 नवंबर को हिंदी की परीक्षा का आयोजन होगा, 4 नवंबर को अंग्रेजी की परीक्षा का आयोजन होगा और 5 नवंबर को गणित की परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। समय एक ही रहेगा, 10:30 to 11:30 AM। संपूर्ण राज्य में एक ही समय पर इन परीक्षाओं का आयोजन करवाया जाना है। अलग अलग परीक्षाओं का, अलग अलग विषयों की परीक्षाओं का आयोजन हमें अपने स्तर पर नहीं करना है। राज्य सरकार के द्वारा तथा शिक्षा विभाग के द्वारा जो टाइम टेबल जारी किया गया है उसी टाइम टेबल के अकॉर्डिंग हमें इस प्रश्न पत्रों का और इनकी परीक्षाओं का आयोजन करवाया जाना है। आरके एसएमबी के आकलन के जो कक्षा 6 से 8 तक की जो परीक्षाएं हैं उसके बारे में हम चर्चा करें तो उसका जो टाइम टेबल रहेगा, कक्षा 6 से 8 के बारे में चर्चा करते हैं। 3, 4 और 5 नवंबर को ही इन परीक्षाओं का आयोजन होगा। समय वही 10:30 AM to 11:30 AM, 1 आवर का रहेगा, लेकिन सब्जेक्ट अलग अलग होंगे। 3 नवंबर को कक्षा 6 से 8 तक के जो विद्यार्थी रहेंगे उनकी गणित की परीक्षा होगी, 4 नवंबर को हिंदी की परीक्षा होगी और 5 नवंबर को अंग्रेजी की परीक्षा होगी। इन तीनों परीक्षाओं का आयोजन 3, 4 और 5 नवंबर, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को 10:30 AM to 11:30 AM के बीच में इन परीक्षाओं का आयोजन करवाया जाएगा। तो सभी शिक्षक साथी ध्यान रखें कि जिस दिन को और जिस दिनांक को जिस विषय की परीक्षा का आयोजन राज्य शिक्षा विभाग के द्वारा आयोजन के लिए शिक्षा विभाग के द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है, उस दिन, उस दिनांक और उसी समय पर इस प्रश्न पत्र का आयोजन करवाया जाना सुनिश्चित करें। क्योंकि अलग विषय का 3 नवंबर को हम अगर अलग विषय का प्रश्न पत्र करवाना चाहें तो ऐसा बिल्कुल भी मान्य नहीं रहेगा। आप इसका विशेष ध्यान रखें। 3 नवंबर को कक्षा 6 से 8 तक गणित, 4 नवंबर को हिंदी और 5 नवंबर को अंग्रेजी विषय का आकलन होना है। तो उन्हीं विषयों का आकलन जो आपके सामने जो दिनांक दी गई है उसके सामने इसका करें। तीसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु इसमें हम चर्चा करेंगे कि इस प्रश्न पत्र का संग्रहण एवं वितरण किस प्रकार से होगा। इसकी एक समय सारणी जो हमारे पास विभाग के द्वारा प्रदान की गई है वो इस प्रकार से है। प्रश्न पत्र संग्रहण एवं वितरण के लिए कौन से अधिकारी जिम्मेदार है, इसकी प्रक्रिया क्या होगी और किस समय पे कौन से प्रश्न पत्र को, कौन से प्रश्न पत्र को किस किस अधिकारी के द्वारा किस किस स्तर पर वितरित किया जाना है, इसकी जानकारी हम प्राप्त करने वाले हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु बता देना चाहें कि जिला
डाइट प्रिंसिपल, प्रश्न पत्र, उत्तर पत्र, पेपर संग्रह, पेपर वितरण और जिले में RKSMB के मूल्यांकन के परीक्षा के संचालन के लिए जिम्मेदार है। तो महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि जो डाइट जिला स्तर पर स्थित जो डाइट का प्रिंसिपल है वही प्रश्न उत्तर पेपर के संग्रहण का कार्य करेंगे, वही पेपर वितरण का कार्य करेंगे और जिले में RKSMB के मूल्यांकन के परीक्षाओं के संचालन का भी कार्यभार उन्हीं के पास दिया गया है। तो वितरण के लिए समय सीमा क्या है, सभी शिक्षक साथी आप देख ही चुके होंगे कि राज्य से जिला स्तर तक प्रश्न पत्र और उत्तर पत्रकों की वितरण की जो प्रक्रिया है 20, 21, 27 और 28 अक्टूबर को होनी थी। जो जिला संग्रह केंद्र पर इन प्रश्न पत्रों का वितरण किया जाना था और डाइट प्रिंसिपल इसके लिए अधिकृत व्यक्ति थे और उनके साथ 2 परीक्षा प्रभारियों को भी लगाया गया है। तो ये वितरण ऑलरेडी हो चुका है। और जब दूसरी बात करते हैं तो जिला से ब्लॉक स्तर पर क्या रहेगा, जिला से ब्लॉक स्तर पर बात करें तो इसका जो वितरण किया जाना है 31 अक्टूबर को जिला से ब्लॉक स्तर पर और ब्लॉक नोडल सेंटर CBO द्वारा चुना जाएगा और CBO इसके अधिकृत व्यक्ति रहेंगे। ब्लॉक से पंचायत स्तर पर जो वितरण किया जाना है वो 1 नवंबर को प्रश्न पत्रों का वितरण किया जाएगा और संग्रहण के अंदर PEO या UCEO विद्यालय होंगे और जो अधिकृत व्यक्ति होंगे PEO या UCEO होंगे तथा पंचायत से जो विद्यालय के लिए प्रश्न पत्रों का जो वितरण है वो दिनांक 1 से 2 नवंबर के बीच किया जाना है और इसका संग्रहण केंद्र जो रहेगा वो विद्यालय रहेगा और इसके जो प्रभारी रहेंगे वो प्रधानाचार्य रहेंगे। तो ये हमारे सामने मोटी मोटी सी जो जानकारी हमारे सामने थी कि वितरण की प्रक्रिया क्या होगी, राज्य से जिला स्तर पर किस प्रकार से करेंगे, जिला से ब्लॉक स्तर पर किस दिनांक को 31 अक्टूबर को होना है और ब्लॉक से पंचायत पर 1 नवंबर को होना है और पंचायत से विद्यालय स्तर पर 1 से 2 नवंबर के बीच में प्रश्न पत्रों का वितरण किया जाना है। तो साथियों इस वितरण की प्रक्रिया के अंदर संग्रहण एवं वितरण की प्रक्रिया के अंदर ये किस प्रकार से किया जाना है, तो प्राचार्य डाइट समस्त अपने जिले के एक उपयुक्त संग्रहण एवं वितरण केंद्र को नियत करेंगे जो कि स्वयं डाइट अथवा कोई राजकीय विद्यालय का भवन हो सकता है। ये कार्य ऑलरेडी हो चुका है और डिलीवरी पॉइंट का जो एड्रेस है वो प्रिंटर को ऑलरेडी दिया जा चुका है और वहाँ पर प्रश्न पत्र ऑलरेडी पहुँच चुके हैं। दूसरा बिंदु, प्राचार्य डाइट द्वारा संग्रहण एवं वितरण केंद्र पर नियुक्त त्रिसदस्यीय दल उक्त अवधि में अपने मोबाइल फोन को चालू रखेंगे ताकि आपूर्तिकर्ता से वार्तालाप हो सके और प्रश्न पत्र आपूर्ति निर्बाध संपन्न हो चुके। इस टीम को पेपर रिसीव करने हैं और जो डिलीवरी डेट रहेगी 20, 21, 27 और 28 अक्टूबर जो कि ऑलरेडी हो चुके हैं। इसके अलावा स्टेट टू डिस्ट्रिक्ट राउंड द क्लॉक ड्यूटी भी लगाई गई है। तो संग्रहण केंद्र एवं वितरण केंद्र पर सुरक्षा की दृष्टि से कार्मिकों की राउंड द क्लॉक ड्यूटी के आदेश प्रथमतया प्राचार्य डाइट द्वारा जारी किए जाएंगे अथवा स्थानीय आवश्यकता और प्रकृति के अनुरूप प्राचार्य डाइट के प्रस्तावित करने एवं इस आशय के आदेश संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी जारी करेंगे। संग्रहण एवं वितरण केंद्र पर प्रश्न पत्रों के जो पैकेट हैं, बॉक्स है, PEO वार व UCO वार प्राप्त होंगे। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु है, हमें ध्यान देने योग्य कि जो संग्रहण केंद्र पर जो प्रश्न पत्रों के वो पैकेट होंगे, प्रश्न पत्रों के पैकेट या जो बॉक्स होंगे वो PO वार या UCO वार हमें प्राप्त होने वाले हैं। PO को उसके अकॉर्डिंग प्राप्त होने वाले हैं और UCO को UCO के वार प्राप्त होने वाले हैं। इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, जिला प्रभारी को ये सुनिश्चित करना है कि पेपर उच्चतम सुरक्षा के साथ रखे गए हैं और 31 अक्टूबर तक जिलों में रहे, पैकेट वितरित, खोले आदि नहीं होने चाहिए और कमरे को हर समय सील किया जाने वाला। ये महत्वपूर्ण बिंदु है प्रश्न पत्रों की सुरक्षा की दृष्टि से। तो इस बिंदु को ध्यान देने योग्य है कि प्रश्न पत्रों की सुरक्षा के साथ उसको रखना है और 31 अक्टूबर तक वो जिला केंद्र पर ही रहने हैं। इसको हर समय सील किया हुआ होना चाहिए क्योंकि ये समान प्रश्न पत्र योजना के तहत इस परीक्षा का आयोजन हो रहा है। संपूर्ण राज्य में एक समय पर एक साथ इस परीक्षा का आयोजन होना है, तो प्रश्न पत्रों की सुरक्षा का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है।
इसके बारे में जब बात करें, डिस्ट्रिक्ट टू ब्लॉक, जिले से ब्लॉक तक वितरण किस प्रकार से किया जाना है, तो प्रथम बिंदु के अनुसार अगर अपन देखें तो जिले से ब्लॉक तक सीबीओ को जिला संग्रहण एवं वितरण केंद्र से प्रश्न पत्र लेने होंगे। यानी प्रत्येक सीबीओ जो है जिला संग्रहण केंद्र और वितरण केंद्र से प्रश्न पत्रों को रिसीव करेंगे। उसके बाद में सीबीओ को मूल्यांकन पेपर बॉक्स के संग्रह को सुनिश्चित करने के लिए उचित व्यवस्था करनी होगी। यानी प्रश्न पत्रों के संग्रहण के लिए ब्लॉक स्तर पर सीबीओ को ही मूल्यांकन पेपर के बॉक्स को संग्रह करने के लिए व्यवस्था करनी होगी। और जिला स्तर पर संग्रह करने की जो तिथि है वो 31 अक्टूबर 2022 है। तो सीबीओ को ये सुनिश्चित करना है कि सभी बॉक्स, सभी पैकेट, सभी पंचायतों, स्कूलों को निर्देशित समय सीमा के अनुसार ही वितरित किया जाए। ये महत्वपूर्ण बिंदु, इसके ऊपर ध्यान देने योग्य बात है कि 31 अक्टूबर तक ये जिला स्तर पर रहेंगे। उसके बाद में 1 और 2 नवंबर को ब्लॉक स्तर से पीओ स्तर तक वितरित किया जाना है। तो समय सीमा के अनुसार ही वितरित किया जाना महत्वपूर्ण है। अगर समय सीमा में वितरित नहीं होंगे तो प्रश्न पत्रों को सही समय पर विद्यार्थियों तक पहुंचाने में बड़ी परेशानी का सामना करना होगा। तो ये दिनांक 31 अक्टूबर तक जिला स्तर से ब्लॉक स्तर तक इसका वितरण किया जाना होगा। अब कुछ ऐसे विद्यालय जो नो पीओ या विदाउट पीओ विद्यालय हैं, तो ऐसे स्तर पे क्या किया जाना है, शाला दर्पण पोर्टल से लिए गए डाटा जिसकी तिथि 14 सितंबर 2022 के आधार पर ये पैकिंग करवाई गई है। अर्थात 14 सितंबर, ये महत्वपूर्ण बिंदु, 14 सितंबर 2022 तक आपके शाला दर्पण पर जितने विद्यार्थियों का नामांकन था उस नामांकन के आधार पर ये पैकिंग करवाई गई है। अतः उक्त तिथि को जो विद्यालय पोर्टल पर किसी भी पीओ या यूसीओ के साथ मैप नहीं थे के लिए प्रत्येक जिले में एक अलग पैकेट या अलग बॉक्स जिस पर नो पीओ या विदाउट पीओ अंकित होगा। यानी कहने का मतलब 14 सितंबर 2022 को अगर कोई विद्यालय नो पीओ या विदाउट पीओ के साथ रहा है तो उसके लिए अलग से एक पैकेट जिस पर नो पीओ या विदाउट पीओ अंकित किया हुआ होगा, वो ब्लॉक स्तर पर और जिला स्तर पर प्रत्येक जिले के लिए एक एक पैकेट प्रोवाइड करवाया। ब्लॉक स्तर पे, माफ़ी चाहूँगा, ब्लॉक स्तर पे नहीं है, जिला स्तर के ऊपर एक एक पैकेट उपलब्ध करवाया गया है। तो वो नो पीओ या विदाउट पीओ के साथ रहेगा। नो पीओ या विदाउट पीओ अंकित पैकेट बॉक्स को जिला संग्रहण एवं वितरण केंद्र पर प्राप्त होते ही खोला जाएगा तथा उसमें रखी गई विद्यालय की सूची का अवलोकन कर उनके पीओ तथा यूसीओ का निर्धारण किया जाएगा और ये जिम्मेदारी सीबीओ की रहेगी। अगर नो पीओ या नो यूसीओ वाले जो विदाउट पीओ वाले जो विद्यालय हैं उसकी अगर हम बात करें तो ये इसको निर्धारित करने का मुख्य कार्य सीबीओ का है। उसमें नए पीओ या यूसीओ का निर्धारण किया जाएगा कि इसका पीओ कौन होगा या यूसीओ कौन होगा और ये निर्धारित करके वो पैकेट उनको वितरित किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। इन सभी विद्यालयों के समस्त संबंधित पीओ यूसीओ के पैकेट बॉक्स के साथ टैग कर दिया जाएगा ताकि वितरण की दिनांक 31 अक्टूबर 2022 से पहले कोई भी विद्यालय ऐसा ना बचे कि किसी पीओ या यूसीओ के साथ मैप ना हो। यानी नो पीओ या विदाउट पीओ वाले जो विद्यालय हैं उसके सामने पैकेट्स के साथ संबंधित पीओ तथा यूसीओ के पैकेट के साथ इस बॉक्स को टैग करके सीबीओ के द्वारा जो निर्धारित किया गया है पीओ या यूसीओ उसको 31 अक्टूबर 2022 से पहले ही ऐसे विद्यालय, कोई भी ऐसा विद्यालय ना बचे जिससे पीओ यूसीओ के साथ मैप नहीं हो। प्रश्न पत्र संग्रहण जो ब्लॉक से पंचायत स्तर पर या विद्यालय स्तर पर किस प्रकार से किया जाना है, ये 1 व 2 नवंबर को जैसा कि समय सारणी में दर्शाया गया है इसमें होगा। समस्त सीबीओ 1 नवंबर 2022 को अपने परिक्षेत्र में आने वाले जितने भी पीओ साहिबान हैं और यूसीओ साहिबान हैं उनको प्रश्न पत्र के पैकेट का वितरण करेंगे और वे इसके साथ साथ नो पीओ या विदाउट पीओ अंकित पैकेट बॉक्स में जो रखे गए विद्यालयों के प्रश्न पत्र भी संबंधित पीओ या यूसीओ को वितरित कर देंगे। यानी जो पीओ सीबीओ के द्वारा जो निर्धारित किया गया है उस नो पीओ या यूसीओ वाले विद्यालय में उस पीओ को उन प्रश्न पत्रों का वितरण कर दिया जाएगा। दूसरा जो बिंदु है, प्रत्येक पीओ तथा यूसीओ दिनांक 1 नवंबर 2022 और 2 नवंबर 2022 को अपने क्षेत्र के सभी राजकीय विद्यालयों को उनके प्रश्न पत्र के जो एनवेलप वितरण करेंगे। यानी पीओ को भी 1 नवंबर व 2 नवंबर को ही सीबीओ से प्रश्न पत्र को प्राप्त करके अपने विद्यालयों को प्रश्न पत्रों के एनवेलप वितरित कर देने हैं। पीओ तथा यूसीओ के जो पैकेट बॉक्स में उनके क्षेत्र के अधीन जो समस्त राजकीय विद्यालयों में हेतु कक्षा
3 से 8 तक के लिए हिंदी, अंग्रेजी और गणित विषयों के बंद प्रश्न पत्र पैकेट होंगे, यानी 3 से 8 तक के बॉक्स के अंदर बंद हिंदी, अंग्रेजी और गणित विषय के प्रश्न पत्र पैकेट होंगे। इसके अलावा उनके क्षेत्राधीन स्थित जितने भी महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों के लिए कक्षा 3 से 8 तक के गणित विषय का प्रश्न पत्र अंग्रेजी माध्यम का उपलब्ध करवाया गया है। यानी गणित विषय का जो प्रश्न पत्र है महात्मा गांधी जो अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय है उसका अंग्रेजी माध्यम में उपलब्ध करवाया गया है। तो जितने भी CBO साहिबान और UCO साहिबान और PO साहिबान को प्रश्न पत्रों का वितरण ब्लॉक स्तर से PO स्तर पे या UCO स्तर पे 1 से 2 नवंबर को, PO स्तर पे 1 से 2 नवंबर को तथा 1 से 2 नवंबर को ही PO से विद्यालय स्तर पे प्रश्न पत्रों के पैकेट का या एनवेलप का वितरण किया जाना है। तो साथियों इस वीडियो में, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इस वीडियो में हम इतनी ही जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके साथ अगले वीडियो में हम जानकारी करेंगे कि प्रश्न पत्रों के वितरण विद्यालय स्तर पे, जिला स्तर से ब्लॉक स्तर पे और ब्लॉक स्तर से विद्यालय स्तर पे वितरण होने के पश्चात उसके आकलन की तैयारी व क्रियान्वयन किस प्रकार से किया जाए, OCR को RKSMB के ऐप पर अपलोड किस प्रकार से किया जाए तथा OCR की जो प्रक्रिया है वो किस प्रकार की रहेगी, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी अगले वीडियो में प्राप्त करेंगे। इसका जो वीडियो RKSMB के आकलन के वीडियो का जो पार्ट 2 है इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। उस लिंक पे क्लिक करके विद्यालय स्तर पे जो आकलन की तैयारी का जो क्रियान्वयन है संपूर्ण प्रक्रिया के बारे में जानकारी प्राप्त करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो DK एडू वर्ल्ड को आप लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब करें ताकि शिक्षा विभाग से संबंधित नवीनतम अपडेट की जानकारी आपको मिल सके। धन्यवाद साथियों।